अपनी नीयत का, अपनी सोच का और देश के प्रति क्या प्यार है, वो ये समय था ना दिखाने का। और बॉलीवुड का अगर कोई हीरो सामने आके नहीं बोल रहा, अगर एक हीरो बोलेगा तो शायद लाखों पे फर्क पड़ेगा। हम लोग क्या है उनके आगे, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग भी आगे कोशिश करते हैं कि भाई लोगों को कोई अच्छा दिखाया जाए, अच्छा बताया जाए। लेकिन उन लोगों को सिर्फ मैडम अपनी टीआरपी और अपने पैसों से मतलब होता है, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं। इसीलिए बॉलीवुड को स्टार बताया जाता है और सैनिकों को महान बताया जाता है। सर, भारत और पाकिस्तान का युद्ध इतने दिन चला, देश के हर कोने कोने में देशवासियों को पता था भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरा बॉलीवुड गैंग, किसी ने एक भी बार ट्वीट नहीं किया युद्ध को लेकर के और ना ही अप्रिशिएट किया हमारी आर्मी को, और अप्रिशिएट किया भी तो एक भी बार पाकिस्तान शब्द का यूज़ नहीं किया उन्होंने। ये कैसी मानसिकता है हमारे बॉलीवुड? मैडम पूरा बॉलीवुड नहीं बोलोगे आप, सारा बॉलीवुड मत बोलो, क्योंकि उसमें कंगना रनावत भी आती है जो देश के साथ है। आपने देखा हो कितने सालों से लड़ती आ रही हैं, कितने सालों से इन खान गैंग्स के खिलाफ जो गतिविधियां होती आई हैं बॉलीवुड के अंदर, उनके खिलाफ आवाज़ उठाती आई हैं। तो पूरे बॉलीवुड को नहीं बोलो आप, उनके जैसे भी बहुत हैं। हाँ, ये जरूर बोल सकते हो जितनी खान गैंग है। खान गैंग के कनेक्शन आपने देखा होगा दाऊद के साथ पुराने रहे हैं। कभी उनकी फ़ोटोज़ में आप देखते हो, कभी उनकी वीडियोज़ में, कभी पार्टीज़ में आप लोग देखते हो, और दाऊद का पैसा ही उसमें लगाया जाता था। और दाऊद बैठा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो वो एक तरह से पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहे, वो बोलेंगे दाऊद के खिलाफ, इसीलिए वो आगे आगे कुछ बोल नहीं पा रहे। लेकिन सर, पाकिस्तान शब्द किसी ने भी अपने ट्वीट में यूज़ नहीं किया, तो पाकिस्तान में जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है उसको बचाया जा रहा है क्या यहाँ पे? मैडम पाकिस्तान की करेंसी है हमारे से 3 गुना नीचे, देखा होगा आपने। हो सकता है इनकी फिल्में वहाँ चलती हों, अगर हमारे यहाँ से 100 करोड़ कमाते हैं, पाकिस्तान में भी चलती हों, वहाँ से 5 करोड़ कमा लेते हो, 10 करोड़ कमा लेते हो। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आज की डेट में जैसे युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो बॉलीवुड के जितने भी जिनको शर्म नहीं है लोग बैठे हुए हैं, जो अपनी फिल्मों को टीआरपी के लिए क्रांतिकारियों का नाम ले लेते हैं, किसी हीरो का नाम ले लेते हैं, किसी सैनिक का नाम ले लेते हैं। आपने देखा होगा बॉर्डर भी बनाई गई, एलओसी भी बनाई गई, भगत सिंह जी के ऊपर भी बनाई गई, फूले के ऊपर भी बनाई गई, आपने देखा होगा अपने शिवाजी के ऊपर भी बनाई गई हैं। अभी नई नई छावा मूवी बनी है, आपने देखा ही है। कभी उरी के ऊपर फिल्म बनाई। ये सिर्फ नाम लिए जाते हैं, इनकी स्टोरीज ली जाती है पैसा कमाने के लिए, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा देश से कोई मतलब होगा तो सामने आएंगे ना। जैसे कंगना रनावत आके बोलती है, इनके खिलाफ बोलती है, बॉलीवुड के खिलाफ बोलती है, ऐसे कोई आया क्या आज पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं, शायद उनका बाजार वहाँ से भी चल रहा हो। लेकिन सर, दूर देश में बैठे मतलब ऑल आइज ऑन राफा जैसी स्टोरीज लगा देते हैं, लेकिन अपने देश की जब बात आती है तो उस पर चुप्पी। ये वही हैं ऑल आइज ऑन रफाल वाले जो निर्भया के टाइम घर में सोए हुए थे। ये वही हैं जो कसाब के टाइम अपने घर में सोए हुए थे। ये वही बॉलीवुड वाले हैं जो 93 ब्लास्ट के टाइम मुंह सील लिया गया था। ये वही बॉलीवुड वाले हैं जहाँ पर देखा होगा आपने ट्रेनों में ब्लास्ट हुआ करते थे, आपने देखा होगा सिनेमा हॉल में ब्लास्ट, ऑटो में ब्लास्ट, कभी किसी स्टेट में ब्लास्ट, उस टाइम भी इनके मुंह नहीं खुला करते थे। ये वही गैंग है मैडम, ये सारे के सारे वही दाऊद से रिलेटेड, आतंकवादियों से रिलेटेड वाले लोग हैं। लेकिन हमारे देशवासी पता नहीं कब समझेंगे और कब इनकी फिल्में देखना बंद करेंगे। एटलीस्ट कम से कम इन 3 खान्स की फिल्म तो बंद कर ही सकते हैं हम, और बहुत है हमारे पास साउथ के हीरो हैं, उनकी फिल्म देख सकते हैं। एक तरह की टेरर फंडिंग ही तो कर रहे हैं हम लोग। नहीं सर, जहाँ पूरा देश इन्हें सितारे बोलता है, स्टार्स बोलता है, वहीं जनता से मतलब जो हमारी जो जनरेशन इनसे इन्फ्लुएंस होती है, तो इन्होंने अपना फ़र्ज़ ना निभाते हुए भी ठीक तरीके से एक भी स्टोरी नहीं डाली, ना ही किसी को अप्रिशिएट किया, हमारी आर्मी को, ना ही प्राइम मिनिस्टर मोदी को अप्रिशिएट किया। तो इस पर क्या कहेंगे? मैडम इसमें तो एक ही बात कहूँगा, आपने देखा होगा बच्चे हैं किसी की सुपरमैन की फिल्म देख रहे हैं, कोई हिंदू की फिल्म देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, तो उन्हें स्टार ही समझेगा ना। जो टीवी पे आके एक तरह का स्टार है, आप हमारे इंटरव्यू ले रहे हो, लोग हमें भी स्टार बोलेंगे। लेकिन नीयत का फ़र्क मैडम, अपनी नीयत का, अपनी सोच का और देश के प्रति क्या प्यार है, वो ये समय था ना दिखाने का। और बॉलीवुड का अगर कोई हीरो सामने आके नहीं बोल रहा, अगर एक हीरो बोलेगा तो शायद लाखों पे फर्क पड़ेगा। हम लोग क्या है उनके आगे, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग भी आगे कोशिश करते हैं कि भाई लोगों को कोई अच्छा दिखाया जाए, अच्छा बताया जाए। लेकिन उन लोगों को सिर्फ मैडम अपनी टीआरपी और अपने पैसों से मतलब होता है, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं। इसीलिए बॉलीवुड को स्टार बताया जाता है और सैनिकों को महान बताया जाता है। वो सेना धूप में, छाँव में, बर्फ़ में बैठकर भी देश के लिए कुर्बानी दे रही है। रात रात भर कितने कितने -डिग्री में बैठकर, लू में, राजस्थान में आपने देखा होगा, वहाँ पर सेना बैठ के हमारे लिए जान दे रही है। हम घर में सो रहे हैं क्योंकि सेना जाग रही है। लेकिन बॉलीवुड आपने शुरू से देखा होगा शराब, अय्याशी, सिगरेट, नशा, इसमें ही रहा है। और उनका मेन मोटिव मैडम नोट कमाना होता है। इसीलिए क्रांतिकारियों की स्टोरीज उठा के फिल्म बनाई जाती है, क्योंकि आज देश दूसरे तरह से चल रहा है। आज देश अपने सेना के साथ, जो पीछे कुर्बानियां लोगों ने दी हैं, उनके साथ चल रहा है। इसीलिए उन्हीं को उठा के आज फिल्में बनाया जाता है। आज मैडम डीडीएलजे क्यों नहीं बन रही? आपने एक चीज़ नोट करी है? आज डीडीएलजे क्यों नहीं बन रही? आज हम आपके हैं कौन क्यों नहीं बन रही? आज प्यार की कोई अच्छी स्टोरी क्यों नहीं बन रही? क्योंकि मैडम ये भी मोटिव है। आज
देश कम से कम 80% सेना के साथ चलता है। आज देश कुर्बानी वाली फिल्म देखना चाहता है। आज देश चलता है कि भैया हमें भारत के पूरा इतिहास जानना है, इसीलिए उनकी फिल्में बनाई जा रही हैं। आज मैडम कहीं नहीं दिखा होगा आपको DDLJ, कहीं नहीं हम आपके कौन, ये नहीं बंद होगी। ये मतलब प्यार वाली मूवी बननी बंद होगी क्योंकि कोई देखने ही नहीं जाता मैडम। अच्छा सर, लेकिन वही जो बॉलीवुड है वो अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं निभा रहा है कि क्या करें? अब इन लोगों को पूरा बॉयकॉट कर देना ज़्यादा बेटर होएगा। मैडम AC में रहते हैं, 500-600 करोड़ के बंगलों में रहते हैं, हमें उनकी क्या ज़रूरत है? हम मोदी जी के साथ या नीचे ज़मीन पे चलने वाले लोग हैं तो सही। जब सेना मोदी जी के साथ है, हमें बॉलीवुड की क्या ज़रूरत है? वो तो एक भांड है, बॉलीवुड को तो भांड ही बोला जाता है। तो हमें बॉलीवुड की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ उन लोगों की ज़रूरत है जो क्रांतिकारी विचार रखते हैं, जिनके अंदर भगत सिंह का इतना सा भी छोटा मोटा अंश भी हो। हमें वो लोग चाहिए, बॉलीवुड से हमें कोई मतलब नहीं मैडम। लेकिन सर, उन लोगों को क्या कहेंगे जो रह रहे हैं इस देश में और पैसा भी इस देश से कमा रहे हैं, लेकिन जब वफादारी की बात आती है, देश से वफादारी की बात आती है, तो स्टोरीज दूसरे देश की अपलोड कर देते हैं, जय फिलिस्तीन के नारे वो लगा देते हैं कि वहाँ पे गलत हो रहा है, और अपने देश की बारी पे चुप हो जाते हैं। ऐसे बॉलीवुड स्टार के लिए आपके क्या मन में आपके? मैडम ये देश ना मोदी जी का और BJP का देश है। आपने देखा होगा, किसी और देश के अंदर चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ और ट्रम्प के खिलाफ बोल के दिखा दो। पाकिस्तान में चले जाओ, उस आतंकवादी जो उनका प्राइम मिनिस्टर है उसके खिलाफ बोल के दिखा दो। चाइना में बोल के दिखा दो चिंगपोंग के खिलाफ। ये इस देश के अंदर ही है मैडम, जो किसी को भी उठाए गिरे को भी, रिक्शा चलाने वाले को भी अपने मोदी से प्रश्न पूछने का हक है। नहीं तो दूसरे देशों में तो आवाज़ ही दबा दी जाती है मैडम। ये देश भारत है, यहाँ पे हर तरह का आदमी रहता है। खिलाफत वाला भी रहता है, देश के साथ चलने वाला भी रहता है, देश के खिलाफ चलने वाला भी रहता है। तो मैडम कुछ नहीं कर सकते। आपका क्या मैसेज है ऐसे यूथ को जो अभी भी इन्हें अपना सेलिब्रिटी मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, जो यूथ है हमारा, उन लोगों को क्या मैसेज है? मैं तो अपने यूथ को एक ही बात कहूँगा, इनकी फिल्मों से अच्छा ना मोदी जी के कार्यों पर ध्यान दें, मोदी जी के साथ चलें, भारत के साथ चलें, अपने सेना की प्रशंसा करें, सेना के खिलाफ बोलने वाले को जवाब दें, घर में बैठ कर दें, बाहर बैठे हुए दें, रोड पे चलते हुए दें, और इन फिल्मों को कम देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आगे का युग ना इन फिल्मों वाला युग नहीं है। आगे का युग क्या है? देश के खिलाफ बोलने वालों को जवाब देने का। क्योंकि आपने देखा होगा पाकिस्तान के साथ हमारा क्या चल रहा है और यहाँ आके आतंकवादी हमारे साथ क्या कर रहे हैं। और देश में बैठे हुए जो लोग जो देश के खिलाफ चलते हैं, जो हमेशा देश के खिलाफ ही बोलते हैं, पॉलिसीज़ यहाँ की लेते हैं, रोटी यहाँ की खाते हैं, हर चीज़ यहाँ की, सेवाएं यहाँ की लेते हैं, तो जवाब तो मैडम बनेगा। इससे मतलब ये जो खान गैंग है, इन सब का चरित्र उजागर हो चुका है। मतलब इस हादसे के बाद से जो भी ये वॉर चली है इंडिया और पाकिस्तान की, तो इन लोगों का चरित्र उजागर हो गया। मैडम सबसे पहले तो खान्स को महान किसने बनाया? खान्स को महान ही मैडम बॉलीवुड को पूरे को महान किसने बनाया? दाऊद ने, अंडरवर्ल्ड ने। उन्हीं का पैसा लगता था, उन्हीं की फिल्में बनाई जाती थी। जो साला आपका हीरो वहाँ पर उनके खिलाफ बोल दे, दाऊद गैंग के खिलाफ, उसको मार दिया जाता था। एक्सटॉर्शन मनी दुबई में, उसमें आपने बॉम्बे में देखा ही होगा, हर चीज़ों में क्या हुआ करता था। खान की गैंग चलती। 93 ब्लास्ट के बाद जब दाऊद यहाँ से चला गया और उसके छोटा शकील और उसके साथ जो भी सम्मिलित आतंकवादी थे जिन्होंने ब्लास्ट किए थे, आपने देखा हो खान गैंग्स के पुराने कनेक्शन उनके साथ रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं? हाँ, मतलब तो पाकिस्तान में जो बैठे हैं उनके जो आका है उनको खुश करने की कोशिश है। बिल्कुल मैडम, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, गए तो यहीं से ही हैं। आतंकवादी गतिविधि करके, बॉम्ब ब्लास्ट करके, मासूमों को मार के यहीं से तो गए हैं मैडम। तो उनके वो अगर ये खान उनके खिलाफ बोल देंगे तो शायद घर में रोटी नहीं बनेगी इनको मार दिया जाएगा। इनके लिए बदमाश भेज के बॉम्बे में कांड करा दिया जाएगा, क्योंकि हाथ तो उनका अब भी है बॉम्बे में। तो हो सकता है डर हो। हमारे देश की जनता जो इन्हें इतना बड़ा सेलिब्रिटी बनाया है, इन्हें स्टार तक बोलते हैं हम लोग, इन लोगों के लिए इन्हें कोई संवेदना नहीं है। मैडम देखो, पूरी देश के अंदर 140 करोड़ से ऊपर लोग हैं। मैं तो ये तो नहीं कहता 140 के 40 करोड़ इन्हें अच्छा मानते होंगे। मैंने जैसा बताया, हर जाति का आदमी रहता है, अच्छा बोलने वाला, बुरा बोलने वाला, साथ देने वाला, ना देने वाला। हो सकता है इनको उभार रहे होंगे ये लोग जो देश के खिलाफ चल रहे हैं कि भाई चलते हैं, खान की फिल्म लगी है, देख के आएंगे। नहीं तो आपने कभी देखा है मैडम 60 साल का मेन हीरो लीड कर रहा हो फिल्म में? आपने देखा है? शाहरुख खान की उम्र क्या है, आमिर खान की उम्र क्या है और सलमान खान की उम्र क्या है? पेट में एब्स दिखाने के लिए भी उन्हें कुछ ना कुछ चिपकाना पड़ता है। ऐसे ऐसे हीरो बना रखे हैं, तो ये दबाव ही तो है बॉलीवुड के ऊपर। हो सकता है पाकिस्तान से इशारा आता हो इनके बाप का, दाऊद का, कि भैया मूवी बनानी है तो इनके साथ बनानी है डायरेक्टर्स को, और डर तो होता ही है मैडम। इस तरह का चरित्र उजागर होने के बाद क्या लग रहा है अब लोग इनकी मूवी देखना पसंद करेंगे, पूरी खान गैंग की जिनकी आप बात कर? नहीं मैडम, मैं तो जाता ही नहीं, मैं तो काफ़ी टाइम से नहीं जाता। मैं सबके बारे में तो नहीं बोल सकता, किसी की सोच कैसी है, किसी की सोच कैसी है। 3 दिन रोएंगे सेना के लिए, 3 दिन रोएंगे देश के लिए, मातृभक्ति जागेगी। उसके बाद 4 दिन बाद कहेंगे अरे भाड़ में जाए, चल पॉपकॉर्न के डिब्बे के साथ इनकी मूवी देखेंगे। क्या कह सकते हैं?